तो डाल ही तो बनाना है। ये लीजिए, ठीक है, बनाइए। पत्ती से स्टार्ट करेंगे। पत्ती बनाने से पहले ये चीज ध्यान रखिएगा, वरना पत्ती सही नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट पत्ती बनाओगी तो ऐसी समझ में आएगी, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट नहीं बनाना है, पहले इसकी ये 2 लाइन करनी है, फिर इसमें पत्ती का रूप देना है, इस प्रकार। हम इसकी पत्ती तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बना के देखिए पहले, फिर गांठें पहले बनाइए, पता चल जाएगा कितनी सिंपल है। ठीक है। किसी के पास एक्स्ट्रा पेंसिल है? किसी के पास एक्स्ट्रा पेंसिल ज्यादा पतली है। क्या है? ये वाली ज्यादा पतली है। पतली रहने दीजिए, जरूरी हर व्यक्ति एक शकल का नहीं होता, कोई मोटा होता है, एक शरीर, ठीक है। एक घर में एक माँ बाप के सारे बच्चे एक शकल के नहीं, अलग अलग होते हैं, कुछ फीचर्स अलग होते हैं, कलर भी अलग हो सकता है। ऐसे ही एक डाल में सारी पत्तियां बराबर नहीं होती। अगर कोई जुड़वा हो जाते हैं बहुत सारी ऐसी पत्तियां भी हो जाती है, ऐसा कौन है कि एक जैसी नहीं होती। सब बेटा मैम इस साइड सब जुड़वा कर दी है ना। ये लीजिए, बातें नहीं, आवाज नहीं होनी चाहिए, नहीं समझ नहीं पाएंगे फिर। रख दीजिए, मैं निकाल देंगे। आवाज नहीं। रजनी है, बातें कर रही है। और जहाँ पर ये पत्तियां होंगी वहाँ इस प्रकार की गांठें समझ में आएंगी। गांठें क्या? नोक नोक से, जैसे हरे कलर के, डार्क ग्रीन नहीं, लाइट ग्रीन कलर की कंठे जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे से कंठे। ऐसा लगे वहां से कुछ फूटने वाला है, निकलने वाली है कोई नई पत्ती। बनाइए, ये हो गई पत्तियां। अब यहाँ से डाल में कई भाग विभाजित होते हैं, कुछ कली के, एक कुछ फूल का होता है ना, एक डाल से कई डालों का विभाजन होता है, छोटी छोटी। बहुत सारी निकली। हाँ बहुत सारी, ठीक है। देखिए कितनी मोटी डाल थी, अब इसमें कितनी डालें हो गई तो कितनी पतली होगी। जब पतले वाले ब्रश से कलर लेके करेंगी तो वो नक्शा एक ही ब्रश में चला जाएगा, एक डाल में दोबारा नहीं करना पड़ेगा, इतना पतला होगा। अब देखिए फूल को देखिएगा, हल्की सी गांठ दिख रही है ना, हल्की सी मैंने बुलाई। इसके बाद जो ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट दिया जिससे फूल जकड़ा रहता है, ठीक। इसके बाद ये पतला वाला भाग दिख रहा है, कनेर का भाग भी नीचे से पतला और ऊपर की कली फैली हुई समझ में आती है। ये हो गया। अब जब यहाँ से जाएगा तो फिर यहीं से ही हम जब पेंसिल उठाएंगे, ये लेंगे, दिख रहा है ये, और यहाँ से लेंगे ये हो गया इसका आधा भाग, दिख रहा है ना। इसको हम यहाँ लाएंगे बीच तक, फिर ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर जो अंदर की कली दिखाई देगी वहां से फिर वापस रिटर्न होंगे और फिर इसमें हम इसको जोड़ देंगे। तीनों जुड़ गए। फिर यहाँ से ये आएगा, ये नीचे वाले भाग से आएगा और ये ऐसे आएगा। बन गया? करेक्ट। कहाँ से अलग टैलेंट
जी, ये जो रेखाएं हैं ये दी नहीं जाती, ये कलर करते समय अपने आप आ जाती है। ठीक है, ये फ्लावर हो गया। अब इसकी कली देखिए, कली में भी गांठ जरूर आएगी, फिर उसके बाद उसका जोड़ आएगा। ये हिस्सा मोटा नहीं होना चाहिए, लाइट ग्रीन होता है और पतला होता है। फिर वैसे ही जैसे फूल पे मैंने बताया इतना भाग गया ना, इतना भाग, अभी फूल खिला नहीं है इसलिए ये चीज ऐसे आ जाएगी। ठीक, ये इसकी वो पंखुड़ियां हैं जो खिल के आती हैं तो फूल बन जाता है। ठीक, अब दूसरी कली पे आएंगे। वही हिस्सा जो जुड़ा, अब देखिए जो जितना छोटा होगा उसकी आकृति भी कम विकसित होगी, कम विकसित होगी ना। इसका ज्यादा छोटा रूप होगा तो इस तरह पे आएगा। अब और जितना बड़ा होता जाएगा उतनी ही वो डाल झुकती जाएगी, खासियत होती है, क्योंकि उसमें भारीपन आएगा और वो अपने आप झुक जाएगा। कहते हैं ना, जब इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा होता है तो उसमें नम्रता अपने आप आ जाती है, क्योंकि उसमें उसका भाव भारी हो जाता है। अब देखिए वही क्रिया मैंने की इसमें भी। ये ठीक है, बनाइए। जहां पर एक कनखे होंगे ध्यान रखिए छोटी पत्तियां अपने आप निकली होंगी। नेचर को बनाने में कुछ चीजों की सावधानी रखनी पड़ती है, कहां से कौन सी पत्ती आ सकती है, कहां पर कैसा होगा, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। ये जो एरिया होता है ये काफी छोटी छोटी पत्तियों से घिरा हुआ होता है। इसलिए इस प्रकार की पत्तियां आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। बनाइए, बन गया, बनाइए। हाँ, इसे वो कर दीजिए, बंद नहीं करना है।